नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में एक हम महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर लेते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में जो भारतीय अ, रहते हैं, भारत से के जो प्रवासी भारतीय हैं जो कि इमिग्रेंट होके गए हैं, जो कि वहाँ कई स्टूडेंट वीज़ा पे, और हम उनकी कुल मिला के बात कर रहे हैं जो 40 मिलियन 4 मिलियन 40 लाख के आसपास है, उससे ज़्यादा है। तो उनकी जो हाउस होल्ड इनकम है, उनकी जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है, वो 1,25,000 डॉलर के आसपास है, जो कि एवरेज अमेरिकन की जो हाउस होल्ड इनकम है वो 60 68 या 70 हज़ार डॉलर के पास है। तो ये विशेष जो आंकलन है, ये जो स्टडी है, ये कोई भारत में नहीं हुई है, ये अमेरिका में हुई है। वहीं के लोगों ने की है, वहाँ के समाजशास्त्रियों ने की है, वहाँ के इस क्षेत्र के जो निपुण लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने की है। और उन्होंने इससे सीखने की कोशिश की है कि होता क्या है। तो वो ही लोग हैं, उन्हीं की आप बातें सुनेंगे तो पता लगेगा कि भारत का जो वहाँ पे जो भारतीयों का जो परिवार का जो स्ट्रक्चर है, जो अनुशासन है, और जो बच्चों की देख रेख है, और जो अनुशासन है, वो ही उसको प्रभावित करता है कि किस तरह से वो लोग अपने जीवन में जब बड़े होंगे तो आगे बढ़ेंगे। उनकी नींव बहुत मजबूत है। अधिकतर वहाँ पे नियम है कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब चिल्ड्रन। यहाँ पे है कि भाई बच्चों को अकेला छोड़ दो। तो बच्चों को अकेला छोड़ देने के कई सारे खतरे हैं, और कई सारी उनके लुढ़कने की और इधर उधर गलत दिशाओं में जाने की संभावना तो हमेशा रहती हैं, जबकि परिवार टूट रहे हों। जो कि वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोज़ होने वाली बात है। तो इसी से संबंध में ये है कि भारतीयों की जो जोड़े हैं, उनकी डाइवोर्स रेट सबसे कम है, वो करीब 1.5% के पास है। तो यानी कि जो भारतीय अमेरिका में बाकी सब लोगों से आगे चल रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, भारतीय जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो यहाँ से भी जा रहे हैं और वहाँ जाकर के अपना जीवन आरंभ कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अमेरिका के नागरिक बन रहे हैं, उनकी 70 से ज़्यादा प्रतिशत, 80% है, लेकिन चलिए 30% शायद कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कि सब लोग जो डॉक्टरेट और हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, वो व्यापार में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में 6 में से 1 व्यक्ति वहाँ पे यूरोप में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, 5 या 6 में से 1 डॉक्टर भारतीय है। यानी कि जो भारत के लोग अमेरिका में आगे बढ़ रहे हैं, उनका मुख्य कारण उनकी शिक्षा, उनका अनुशासन है। जबकि वहाँ ये नियम माना जाता है, जो कि एक तरह से वहाँ के लोग अब ये समझने लगे हैं कि जिस तरह से अंधाधुंध स्वतंत्रता के बीच में बच्चों को सारे से गलत प्रभावों के बीच में भटकाव की संभावनाओं के बीच में छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पे एक तंत्र चलता है कि बच्चों को छेड़ो मत, उनको स्वतंत्र रहने दो। तो भारतीय लोग अपने बच्चों को उतना स्वतंत्र नहीं रहने देते हैं। उनके यहाँ वो जब बड़े होते हैं तो उनके जो डाइवोर्स रेट है, जो उस वो भी सबसे कम है, और उनकी पढ़ाई भी सबसे आगे है। और कितने सीईओ हैं, कोई चाइनीज़ सीईओ एक चाइनीज ही बात कह रहा था कि वो कितने हिंदुस्तान के कितने सीईओ हैं जो कि अमेरिकन के बड़े जो कॉरपोरेशन है, बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल हैं, जो दुनिया भर में काम करती हैं, उसको वो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। अभी खैर हम उसमें नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतनी सी बात को रेखांकित करना चाहते हैं एक छोटी सी बातचीत में, जिसमें उसके जो विभिन्न आयाम हैं अलग अलग, उनको बाद में देखेंगे। तो अभी ये पहला भाग है, तो हमें आशा है कि आपको ये छोटी सी बातचीत जो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बारे में की जा रही है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और लिंक अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ साझा करें, उसको लाइक भी करें, और अपने मित्रों के साथ साझा तो करते रहने की हम बार बार आपसे निवेदन करते रहते हैं। एक बात फिर से दोहराते हैं कि जिन
मित्रों ने, दर्शकों ने कृपा की है बात 25 को सब्सक्राइब करने की, तो वो अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देखें। जो नए सब्सक्रिप्शन करने जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्रिप्शन जो है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो प्राइवेट है, यानी कि दूसरे को मालूम नहीं चलती है, तो उसको आप पब्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।